ये नंदू खेले दिमाग में कीड़े, नंदू चलाएगा एयरप्लेन, ये उड़ गया, चल गया। नंदू तू मत कर, इस हवाई जहाज को मैं चलाऊंगा। ये तुम हटो, मैं तुम दोनों से बड़ी हूँ। तुम लोग क्या कर रहे हो? चलो नीचे चलो, यहाँ से चले हैं हवाई जहाज उड़ाने। शिप्रा तीनों बच्चों को हवाई जहाज से बाहर खेलने को कहती है और बच्चे खेलने लगते हैं। लेकिन खटारे से हवाई जहाज में इतने सारे लोग क्या कर रहे हैं और इनके पास ये कैसे आया? आइए जानने के लिए कहानी में कुछ समय पीछे चलते हैं, जहाँ गरीब परिवार में सुजाता की 5 बहू, 5 बेटे और 3 पोता पोती थी। छोटे से घर में सबका रहना मुश्किल था, लेकिन गरीबी में ही जैसे तैसे रह रहे थे। एक दिन तीनों बच्चे लड़ते हुए। अरे ये मेरा खिलौना है, छोड़ो नंदू टिंकू। मम्मी मम्मी देखो, दीदी मेरा खिलौना नहीं दे रही है। अच्छा ये तेरा नहीं है, ये मेरा है। मम्मी देखो, टिंकू और सोनी दीदी मेरा खिलौना नहीं दे रही। मैं नहीं दूंगी दादी, मैं नहीं दूंगी। ओहो, तुम बच्चे कितना लड़ते हो, और तुम दोनों को लड़के के खिलौने से खेलने की जरूरत क्या है? गुड़िया से खेलोगे अब। माँ जी, दोनों बच्चे छोटे हैं, सोनी तो बड़ी है ना, उसे समझना चाहिए कि उसके भाइयों को खेलना है। बिल्कुल ठीक बोली अनिका। मैं समझती हूँ कि दोनों बच्चे छोटे हैं, पर उनके पास और भी खिलौने हैं। उन्हें लड़की की गुड़िया से खेलने की जरूरत ही क्या है? फिर भी सोनी, नंदू टिंकू को ये खिलौने दे दो, और तुम्हारा पढ़ाई का टाइम हो गया है, जाओ पढ़ाई करो। ठीक है मम्मी। ओए नंदू टिंकू, मेरी गुड़िया तोड़ना मत। फिर सोनी पढ़ाई करने बैठ जाती है और दोनों भाई आपस में लड़ने लगते हैं। वहीं पांचों देवरानी जेठानियां कुछ न कुछ काम करती हैं कि घर पर कोई दस्तक देता है। हाँ जी, इस घर को खाली करने का नोटिस आया है, क्योंकि आपका घर इल्लीगल जगह पर है और इसे अभी के लिए अभी तोड़ा जा रहा है। जितना जल्दी हो सके आप अपना यहाँ से सामान निकाल लीजिए। क्या भाई साहब, आप क्या कह रहे हो? इस जगह हम बहुत समय से रह रहे हैं, ये जगह इल्लीगल कैसे हो सकती है? माँ बिल्कुल ठीक कह रही है, हमारे यहाँ 2 पीढ़ी रह चुकी है। अब कैसे सरकार को याद आ रहा है कि ये जगह इल्लीगल है? देखिए, सब सरकार बदलती है ना, तो वो एक एक जमीन के बारे में जानकारी निकलवाती है, और अभी पता चला है कि गैर कानूनी रूप से सालों से यहाँ रहा जा रहा है। अब जल्दी से खाली कर दीजिए। हे भगवान, हम अपना सामान और बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे, कहाँ पर रहेंगे? भाई साहब ऐसा मत कीजिए। लगता है आप लोग ऐसे नहीं मानेंगे। सुनो, बुलडोजर बुलवाओ। जैसे बुलडोजर घर के पास आता है तो पांचों पति हाथ जोड़कर रोक लेते हैं, जिससे वो बच्चों को घर से बाहर निकालते हैं और घर की औरतें घर का थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान और चद्दर वगैरह सामान ले लेती हैं। उनके बाहर आते ही उनके घर पर बुलडोजर चढ़ जाता है। उनकी आंखों के सामने घर टूट जाता है। पूरा गरीब परिवार रो रहा था। हे भगवान, हमसे हमारी छत चली गई, अब हम कहाँ जाएंगे? भगवान मदद करो। बड़ा बुरा हुआ तुम लोगों के साथ कि तुम्हारी जमीन गैर कानूनी निकली, इसलिए हमेशा लिखा पढ़ी होनी चाहिए हर काम में। मम्मी पापा, दादी, चाचा, क्या हुआ? हमारा घर तोड़ क्यों दिया? अब हम कहाँ रहेंगे? हाँ मम्मी पापा, हम कहाँ जाएंगे? पता नहीं बेटा, चलो हम यहाँ से चलते हैं। अब यहाँ हमारा कुछ नहीं बचा। आस पड़ोस से मदद मांगने के बावजूद कोई उनकी मदद नहीं करता। थक हार कर उन्हें जंगल की ओर जाना पड़ता है, जहाँ पर सालों पुराना टूटा फूटा एक हवाई जहाज दिखता है, जिसे देख बच्चे हवाई जहाज, हवाई जहाज, मम्मी पापा, हवाई जहाज, चलो ना हम इसमें बैठते हैं। लगता है हवाई जहाज ऊपर से उड़कर नीचे गिर गया। शांत रहो बच्चों, ऐसे किसी भी चीज को छूते नहीं है। मुझे तो लगता है ये हवाई जहाज खाली है, हमारे पास रहने की कोई जगह नहीं है। अगर ऐसे ही रहा तो इसके अंदर हम रह सकते हैं। अगर खाली हवाई जहाज हुआ तो हम यहाँ रह लेंगे, मैं देख कर आता हूँ। आनंद उस टूटे से पुराने हवाई जहाज के अंदर जाकर देखता है, जहाँ धूल मिट्टी और जाले लगे थे। बहुत धूल मिट्टी है, मतलब यहाँ काफी समय से कोई आया नहीं है। हम यहाँ रह सकते हैं। माँ, शिप्रा, अनिका, ये जगह खाली है, हमें इस जगह को साफ करना होगा। बस समझ लो कुदरत ने हमें छत दे दी। अगर ऐसे ही तो जी चलिए हम सब मिलकर साफ कर लेते हैं। हाँ, हम पांचों भाई की नौकरी भी तो चली गई है, ऐसे में नया घर भी नहीं ले सकते। यही इंतजाम करते हैं कुछ। अब हम पांचों बहू मिलकर इस हवाई जहाज में अपना ससुराल बनाएंगी। मुझे पूरा भरोसा है अपनी बहुओं पर। तभी दिव्या आसपास के पेड़ की छाले, छोटी छोटी पट्टी, घास जमा करके एक जुगाड़ झाड़ू बना देती है और साफ करने लगती है।
वहीं बाकी की बहू धूल मिट्टी हटाकर खराब पर्दे से वहां की जगह साफ करती हैं। सुजाता हवाई जहाज से नीचे तीनों बच्चों को खेल में उलझा कर रखती हैं। काफी घंटे की सफाई करने के बाद हवाई जहाज रहने लायक हो जाता है। बाप रे बाप, आखिर सफाई हो ही गई। हाँ, पहले से कितना साफ लग रहा है ना। बस खाने पीने का जुगाड़ हो जाए। अरे, इन 2 जगह पर नहीं गए, देखते हैं एरोप्लेन में ये क्या है। भाभी, अंदर जाकर क्या करोगी? ये पायलट वाली सीट है। नहीं, मैं तो इधर बोल रही हूँ। शिप्रा और दिव्या दोनों उस दरवाजे को खोलती हैं, तो एक में वॉशरूम और दूसरे में कुछ सामान दिखता है। अरे, ये तो बाथरूम है जहाँ हवाई जहाज के लोग हल्के होते हैं। तेरी मुश्किल से शायद 1 महीना ही हुआ होगा इस हवाई जहाज को खराब हुए। देखो ना, खाने की नई नई चीज भी है। और चलो, हम ये खाने की चीज बच्चों को दे देते हैं। इसका मतलब हम इस पर खाना भी बना सकते हैं। सही है। चलो, हमारे खाने पीने का भी इंतजाम हो गया। इस जगह को साफ कर लेते हैं। देख रहे हो पीछे कितना टूटा हुआ है। वहाँ से रात को हवा आ सकती है। और दूसरा, हम सोएंगे कैसे? अरे, बच्चों के लिए हमारे पास कोई कंबल वगैरह होगा। इतना बड़ा तो है कि वो जगह ढक जाएगी। इतने में अनिका 2 कुर्सी को जोड़कर सोने की जुगाड़ कर लेती है। माँ जी देखिए, हमारे परिवार का एक एक इंसान अभी कुर्सी पर आराम से सो सकता है। और हमारे बच्चे भी। देखा मेरा जुगाड़? वाह मेरी जुगाड़ बहू, तुमने तो पूरे मन से हवाई जहाज को अपना ससुराल बना लिया है। ये तो माँ जी, आज तक हम सब हवाई जहाज में कभी नहीं बैठे, लेकिन अब बैठ भी गए और देख भी लिया। बस अंतर है तो सिर्फ इतना कि उड़ नहीं रहा। हाँ भाभी, हवाई जहाज में बैठने की तमन्ना तो पूरी हो गई। अरे, कल तो मेरा बर्थडे भी है ना। मतलब हवाई जहाज में मेरा बर्थडे मनेगा। ये अरे, मैं तो अपने बच्चे का जन्मदिन भूल गई थी। कल हम अच्छा अच्छा खाना बनाएंगे। मेरे पास सूजी है। हाँ, थोड़ा सामान तो रखा है। चॉकलेट चिप्स खा लो, यहीं पर रखा था इस एरोप्लेन के सामान में। उस दिन सब हवाई जहाज में बहुत अच्छे से सोते हैं और हवाई जहाज के बाथरूम का इस्तेमाल करते हैं। वहीं बहुएं नहाने के बाद हवाई जहाज के रसोई में खाना बनाती हैं, लेकिन गैस खत्म हो जाती है। अब क्या करी थी? इतना सोच क्यों रही हो? बाहर इतने सारे पेड़ हैं, जंगल में लकड़ियां हैं। चलो चूल्हा बनाए। और यहाँ तो पानी भी खत्म हो गया। मुझे लगता है आसपास शायद नदी है। हम तीनों भाई देख कर आते हैं। तीनों भाई नदी ढूंढने जाते हैं। उन्हें मिल भी जाती है, जहाँ से वो पुरानी किसी मटकी में पानी उठाकर हवाई जहाज की टंकी में डाल देते हैं। वहीं 5 जुगाड़ू बहुएं भी मिट्टी का चूल्हा बनाकर थोड़े बहुत सामान से हलवा पूरी छोटी मोटी सब्जी तैयार कर लेती है। बच्चे खेल रहे होते हैं और बाकी की 2 बहू खाना बनाने के बाद जंगल के फूल पत्तों से एरोप्लेन की सजावट कर देती हैं और फिर सूजी का हलवा केक टिंकू काटता है। हैप्पी बर्थडे टू यू टिंकू, हैप्पी बर्थडे टू यू बेटा, हैप्पी बर्थडे टू यू बेटा। सब बहुत मौज मस्ती करते हैं। ऐसे 5 पति काम ढूंढने की तलाश में जाते हैं, जहां 5 में से 3 भाइयों को माल इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने का काम मिल जाता है, तो वहीं 2 भाई घर में ही बैठे होते हैं। 5 बहू जुगाड़ू तरीके से अपने हवाई जहाज के ससुराल में रह रही थी, तो वहीं 5 बच्चे पायलट रूम के बटन छूकर बार बार एरोप्लेन की लाइट जलाते जाते हैं। तभी शिप्रा डांट कर प्लेन से उतार देती है। चलो तुम सब बच्चे नीचे खेलो। इतने दिन हो गए, अब सारा पुराना राशन खत्म हो गया। क्या करे माँ जी? अनिका, मोनिका। भाभी, गांव में तो हमारा राशन था ना, हम दोनों भाई वहाँ से राशन लेकर आते हैं। ठीक है। दोनों भाई गांव जाकर राशन की पता करते हैं, तो गांव वाले उन्हें देखकर हैरान हो जाते हैं। 2-4 गांव वाले उनका हवाई जहाज घर देखने जंगल में आ जाते हैं, जिसे देख सब हक्के बक्के रह जाते हैं। अरे बाप रे बाप, इतने समय से तुम हवाई जहाज में अपना घर बसा कर रह रहे हो। पर जो भी कहो, अच्छा लग रहा है। अच्छा तो लगेगा ही। मेरी 5 बहू ने इस घर को बनाने में इतनी मेहनत जो की है। अरे वो देखो, तीनों बच्चे कैसे झूल रहे हैं हवाई जहाज पर। ये मजा आ गया। अच्छा चलो, अच्छा है। जब तक तुम्हारे पास रहने का ठिकाना नहीं है, यहीं रह लो। फिर गांव वाले तारीफ करके चले जाते हैं। पूरा गरीब परिवार उस हवाई जहाज में रहकर संघर्ष करता है। 1 महीने बाद तीनों बेटों को कुछ पैसे मिल जाते हैं, जिससे वो हवाई जहाज घर छोड़कर चले जाते हैं। 5 पत्नियां रोने लगती हैं। उनकी यादें उस हवाई जहाज से जुड़ी होती हैं। तभी एक बहू हवाई जहाज को ढाबा बनाने का जुगाड़ बताती है। ये सुन सब मान जाते हैं और घर के दोनों छोटे बेटे और उनकी पत्नी हवाई जहाज को एक ढाबा बना देती हैं और पर्चे से उसका हर जगह प्रचार करती हैं, जहां सस्ते दाम पर हर कोई हवाई जहाज में खाना खाने आता है। धीरे धीरे उनकी कमाई निकलने लगती है और सब खुश रहने लगते हैं। स्नेहा नई शादी करके गांव से शहर में आती है, जहां उसकी मॉडर्न जेठानी लतिका उसका स्वागत करती है।
आओ स्नेहा, अब तक मैंने अकेले घर को संभाला है, अब तुम भी इस घर को संभालो। अच्छा है, मुझे भी अपनी देवरानी चाहिए थी। पसंद की भले ही ना हो, लेकिन आ तो गई ना। लतिका, अभी तो तेरी देवरानी आई ही है कि तू उसे चटर पटर बकवास करने लग गई। अरे थोड़ा तो सब्र कर, उसे घर में घुलने मिलने दे। नहीं नहीं माँ जी, हम तो वैसे भी कहीं भी बड़ी जल्दी घुल मिल जाते हैं। अच्छा स्नेहा, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे तक लेकर चलती हूँ। लतिका अपनी देवरानी को कमरे में लेकर जाती है। अगली सुबह स्नेहा उठती है और उसे अपने घर में बहुत ही बंधा महसूस होता है। ये हमारा घर कुछ ज्यादा ही दीवारों से घिरा है, कहीं से भी खुली हवा तो आ ही नहीं रही। जरा आंगन में जाकर देखती हूँ। स्नेहा अपने घर की बालकनी में जाती है, जो कि काफी छोटी थी और वहाँ कोई भी पेड़ पौधे नहीं थे। अरे ये क्या है, हम तो सोच रहे थे कि यहाँ पर पेड़ पौधे होंगे, हम पानी डालेंगे, लेकिन यहाँ तो घास तक नहीं है। ये लोग कैसे रहते हैं? जरा जाकर बात करते हैं अभी सबसे। स्नेहा तुरंत घर के अंदर जाती है जहाँ लतिका खड़ी थी। अरे स्नेहा, तुम जल्दी उठ गई? चलो अच्छा है, अभी मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी। अरे दीदी, वो सब तो ठीक है, ये बताइए हमारा आंगन इतना छोटा क्यों है और वहाँ पर एक भी पेड़ पौधा क्यों नहीं था? अरे हम बाहर गए तो हमें लगा कि हम खुली हवा में सांस लेंगे, नीचे से गाड़ियों का धुआं आ रहा था और पेड़ पौधे क्या नहीं, घास तक नहीं थी। आप लोग कैसे रहते हैं? तुम ना गांव से आई हो, इसीलिए तुम्हें आंगन चाहिए, लेकिन शहरों में आंगन नहीं होता, सिर्फ एक बालकनी होती है, जो कि हमारे घर में काफी बड़ी है। तुम्हें छोटी लग रही होगी। वैसे तुमने ये क्या कपड़े पहने हैं? तुम्हारे पास और कोई कपड़े नहीं है? चमक धमक पहन रखी है। जेठानी जी, आपको चमक धमक पहनना चाहिए। अरे नई बहू हैं, सुहागन औरतों को तो चमक धमक ही रहना चाहिए, और हमारी माँ कहती हैं कि पत्नी को श्रृंगार करके रहना चाहिए, तभी पति की नजर उस पर पड़ती है। सच में तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, लेकिन तुम्हारा ड्रेसिंग स्टाइल बहुत ही खराब है। चलो हम किचन में चलते हैं खाना बनाने। और हाँ, तुम ना ये सब कपड़े पहन के खाना बनाओगी तो तुम्हें ही प्रॉब्लम होगी। अगर चेंज करना हो तो बता देना, मेरे पास हल्के कपड़े हैं। नहीं, रहने दीजिए, हल्के कपड़े का क्या करेंगे जब हमारे पति ही हम पर ध्यान नहीं देंगे। स्नेहा को अपने ससुराल का आंगन बिल्कुल पसंद नहीं आता है। कुछ दिनों बाद स्नेहा छोटे छोटे पौधे लेकर आती है और अपनी बालकनी में लगाने लगती है। अब हुई ना बात। अरे जब तक हरे हरे पौधे को ना देखो तब तक आंखों की शांति ही नहीं मिलती है। इस घर के लोग पता नहीं कैसे रहते हैं, लेकिन हमसे तो रहा ही नहीं जाता है। स्नेहा बालकनी में ही पौधे लगाकर वहाँ पर धूप सेकने लगती है। तभी सरोज और लतिका वहाँ कपड़े सुखाने आते हैं। ये क्या है, तुम बालकनी में बैठी क्यों हो और यहाँ ये पौधे क्यों हैं? पौधे इसलिए हैं क्योंकि ये लगाए हमने हैं, और धूप में हम बैठे हैं इसलिए हैं क्योंकि वो क्या कहते हैं आप लोग, विटामिन डी भी तो चाहिए होता है ना शरीर को। यहाँ पर हम कपड़े सुखाते हैं। अरे सारी जगह तू ले लेगी, पौधे ले लेंगे तो कपड़े कहाँ सूखेंगे हमारे? माँ जी, गंवार बहू है ना, तो हमारी बालकनी को उसने आंगन समझ लिया अपना। स्नेहा, ये आंगन नहीं है, ये हमारी बालकनी है। यहाँ पर इतनी जगह नहीं होती जितना तुम सोच रही हो। दीदी, हमको पता है कि यहाँ पर जगह का भौकाल है, लेकिन अच्छी चीजों के लिए जगह बननी ही चाहिए ना। देखो स्नेहा, ये तुम्हारा गांव नहीं है, ये हमारा शहर है। यहाँ पर ऐसे ही होता है। तुम बालकनी में ही अपना आंगन बना लोगी तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, हमारे रहन सहन में दिक्कत आएगी। तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी उससे, इसीलिए ये सब आज कर लिया, समझ रहे हैं? आगे से मत करना। बहू, थोड़ा प्यार से भी तो बोल सकती है ना। माँ जी, मैं तो प्यार से ही बोलना चाहती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अभी प्यार से बोलने से ज्यादा लतिका अक्सर अपनी गंवार देवरानी को बालकनी के लिए सुनाती रहती है, लेकिन इतने छोटे घर में और बिना आंगन के घर में स्नेहा को काफी परेशानी हो रही थी। यहाँ पर तो हम पैर पसार के बैठ भी नहीं सकते हैं, और अगर कुछ करने लगे तो लतिका दीदी कूद पड़ेंगी। अरे हमने तो सबके भले के लिए ही बालकनी को आंगन बनाया था, लेकिन पता नहीं कैसे शहरी लोग रहते हैं, खुद को मॉडर्न कहते हैं और एक बार ये नहीं समझते कि अगर हम आंगन में साथ बैठ ही नहीं सकते तो क्या ही मॉडर्न परिवार का मजा। स्नेहा को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, तभी लतिका आती है। अरे स्नेहा, चलो मटर छीलते हैं। बाजार में फ्रेश फ्रेश मटर थी तो मैं ले आई। चलो ना आंगन में जाकर छीलते हैं मटर, वहां पर अच्छा लगेगा। तुम्हारा अब तक आंगन का भूत उतरा नहीं ना? अरे और कितनी बार बताना पड़ेगा? ये भी हमें बता दो कि वो आंगन नहीं बालकनी है, बालकनी। लेकिन अगर हमें आंगन बोलने में अच्छा लग रहा है और उसको हम आंगन समझते हैं तो क्यों इतनी परेशानी हो रही है आपको? पता है आंगन में कितनी सारी चीज होती हैं, आप खुद बताइए। हम वहां पर बैठेंगे तो वहां पर हमें सामने का नजारा दिखेगा।
कुछ सामने का नजारा नहीं दिखेगा। वहां पर आती जाती गाड़ियों का धुआं आएगा, लोगों की लड़ाइयां दिखेंगी, पता नहीं कैसे अजीब अजीब लोग दिखेंगे। कोई किसी से बहस कर रहा होगा तो कोई प्यार में पड़ते हुए जा रहा होगा, ऐसे लोग दिखेंगे। क्योंकि हम ऊपर रहते हैं और बालकनी से नीचे के नजारे यही दिखते हैं। आंगन पता है क्या होता है? आप तो हमें मत ही बताइए कि आंगन क्या होता है। हमारे लिए आंगन क्या है हमें अच्छे से पता है। और जब आप कभी हमारे गांव आएंगे ना तो देखना कि आंगन में कितना अच्छा लगता है और हम क्यों आंगन की इतनी बड़ाई करते हैं। आप शहर वाले हैं ना, मॉडर्न लोगों को आंगन समझ नहीं आएगा। आप तो अपनी बालकनी को ही लेकर बैठे रहते हैं। स्नेहा भी अपनी जेठानी को पलटकर जवाब दे देती है। कुछ दिनों बाद स्नेहा सबके साथ बैठी होती है। अरे सुनिए ना, हमारे घर में आंगन नहीं है और हम नई बहू हैं, तो हमारे लिए इतना तो कर ही सकते हो ना। हम बालकनी को थोड़ी बड़ी करवा लेते हैं और वहां पर कुछ पौधे रखेंगे और बैठने की जगह भी बना देंगे ताकि वहां पर बैठकर कोई काम कर सके। हम स्वेटर बुन सकें, खाना बनाने के लिए सब्जी काट सकें। अरे क्या तुम इतनी अच्छी बालकनी का नाश मारना चाहती हो? देखा ना देवर जी, मैं भी यही इतने दिनों से समझा रही हूँ, लेकिन स्नेहा कभी समझती ही नहीं। अब देखो सबके सामने बोला है, सबका वही ओपिनियन आया है। अब तो समझ आ गया ना स्नेहा कि मैं कुछ गलत नहीं कह रही थी। अरे आप सब लोग शहर के हैं लेकिन हम तो शहर के नहीं है ना। हम कुछ बोल नहीं, कम से कम हमारी बात तो सुन सकते हैं। लेकिन नहीं, सबको पहले अपने दांत दिखाने। इतना ही दांत दिखाने का शौक है ना तो किसी दूसरे को दिखाइएगा। हम भी गांव से हैं, नीम के दातून से दांत साफ करते हैं। आप लोगों से ज्यादा दांत हमारे चमकते हैं। हमारे बड़ी आए, आंगन देखा नहीं है, बालकनी पर गर्व करते हैं। स्नेहा वहाँ से मुंह बनाकर चली जाती है। कुछ दिनों बाद स्नेहा की भाई की शादी थी। देखिए हमें कुछ नहीं सुनना, हमारी भाई की शादी है, हमारी माँ ने सबको न्योता दिया है और हम सब जाएंगे, सब तैयारी कर लीजिएगा। लेकिन मैं क्या करूंगी? दीदी क्या बात कर रही हो? अरे हमारे भाई की शादी है तो वो आपका भी भाई हुआ ना। आप अपने भाई की शादी में नहीं जाएंगी क्या? हमें तो बड़ा बुरा लगेगा अगर आप हमारे भाई की शादी में नहीं आई। अच्छा ठीक है, मैं भी चलूंगी, बुरा मत मानो। कुछ ही दिनों बाद स्नेहा के भाई की शादी के लिए सब गांव जाते हैं। ये है हमारा घर। माँ जी तो हमारे घर आ रखी है पहले भी, लेकिन आप सब पहली बार आए हैं। ये तो काफी बड़ा है। और नहीं तो क्या, चलिए हम आपको अपने आंगन में लेकर चलते हैं। स्नेहा सबको अपने आंगन में लेकर जाती है। काफी बड़ा आंगन, खुला और पेड़ पौधे, जहाँ पर आराम से सब बैठकर इत्मीनान से बात करते हैं। देखो झूठ मत बोलिएगा। अब बताइए आपको आंगन कैसा लगा और आंगन में इतना अच्छे से समय बिताकर आपको मजा आया कि नहीं? वैसे मैं मॉडर्न हूँ, मुझे बालकनी पसंद है, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल सकती। मुझे ये आंगन बहुत ज्यादा पसंद आया और अब समझ में आया कि तुम क्यों हर बार आंगन आंगन करती हो। मैं तो पहले ही कह रही थी कि आंगन ऐसा होता है, लेकिन आप सब सुन ही नहीं रहे थे। माँ जी, हम भी अब अपनी बालकनी थोड़ी बड़ी करवाएंगे। अरे थोड़ी ताजी हवा और हरे भरे पेड़ पौधे हम देखते रहते हैं तो हमारे शरीर को भी अच्छा लगता है। बिल्कुल सही कहा जेठानी जी ने, हमारे शरीर को भी प्रकृति की ज्यादा जरूरत होती है।